देखिए केमिकल प्रॉपर्टी में यहाँ पर बताया गया है, आपके पास इथाइन है और इस इथाइन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है। यानी कि जब इथाइन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं कैटलिस्ट के उपस्थिति में, कोई आपके पास उत्प्रेरक होता है, उसके उपस्थिति में तो एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है। इथाइन का सूत्र C2H2 होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 के फॉर्म में होते हैं। ये बंदा डायरेक्ट इसके साथ चला जाता है, ये बना दिया C2H2 और 2 यहाँ से हाइड्रोजन तो C2H4। अब यहाँ पर ऐसे भी इसको देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर C2H2 का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ही इस प्रकार से होता है, ट्रिपल बॉन्ड, एक H प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड, उत्प्रेरक की उपस्थिति होगी यानी कैटलिस्ट की उपस्थिति होगी। जब ये बॉन्ड यहाँ पे आता है, ये बॉन्ड यहाँ पे आता है तो इसको ब्रेक कर देता है। अब ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद ये भैया बना देता है आपके पास डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से एक बॉन्ड हटा देता है और ये बना देता है इथीन। यानी कि इस रूप से हम कह सकते हैं कि इथाइन को हाइड्रोजन के साथ कैटलिस्ट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो इथीन का निर्माण होता है। समझ गए? इसका भाषा अपना मन से लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि व्हेन इथाइन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड इथीन। कोई दिक्कत? किसी भी चीज के बारे में अगर पूछे आपसे कि केमिकल प्रॉपर्टी बताइए तो केमिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब ही होता है रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन करवा करके हम देखते हैं कि इसमें कौन सा नया कंपाउंड का निर्माण हो रहा है। जैसे मान लिया जाए कि सामने से कोई चीज हम देखते हैं और उसके बारे में बताते हैं तो वो चीज कहलाता है क्या चीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि भौतिक गुण को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए किसी चीज को हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग बता रहे, रिएक्शन के अनुसार बता रहे, तो वो आपको बताता है केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे बहुत पहले आप लोग को बताया गया था कि मान लो कि यहाँ पर कोई आलिया भट्ट नाम के खड़ी है, लड़की आलिया भट्ट खड़ी है। अब बताओ कि आलिया भट्ट के सामने से देख रहे हो तो क्या बताओगे, सर बहुत अच्छी है देखने में, समझ गए, बहुत अच्छा बाल है सर, इसका पतला दुबला है सर, हड्डी पहलवान है सर, समझ गए ना। यानी कि जो ये सब बात हम बोलेंगे इसको देख देख के ना बोल रहे हैं, तो उसका हम आलिया भट्ट के कौची बता रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब कहिएगा कि सर इसका हथवा काटेंगे तो खून निकलेगा कि पानी, तो हथवा काटना ना पड़ेगा भाई। तो बताइए हथवा काटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ब्लेड से रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो वहाँ पर वो चीज़ क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि बिना उसके छुए, बिना उसको कुछ किए हम केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बता सकते हैं उसका, जब तक उसको टच नहीं करेंगे तब तक। फिर देखिए, जैसे कहिएगा कि सर एगो कंपाउंड आलिया भट्ट है, अब मान लिया जाए कि इसको रणबीर कपूर नंबर देने जाएगा तो क्या करेगी, तो नंबर देने के लिए कोई और कंपाउंड है ना उसके पास। अब कुछ होगा वहाँ पर, नंबर एक्सेप्ट होगा कि नंबर डिटेक्ट होगा वो जान दे। तो वही चीज़ यहाँ पर कहता है कि जब कोई हमारे पास इथाइन कंपाउंड होता है और उस इथाइन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो जब भी कोई इथाइन कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो घटना कहलाता है ऑक्सीडेशन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कहने का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग यानी कि ऑक्सीजन को जोड़ना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। हमारे शरीर में सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, क्योंकि हमारे शरीर से ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास बोला है इथाइन, तो इथाइन का फार्मूला क्या होता है, C2H2 होता है ना। यानी कि C2H2 को हम कितना मोल में लिए हैं, 2 मोल में, और ऑक्सीजन को कितना मोल में लिया गया, 5 मोल में। यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल कार्बन की संख्या कै गो है, 4 गो, और हाइड्रोजन की भी संख्या कै गो, 4 गो।
लेकिन ऑक्सीजन के संख्या 10, 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब देखिए क्या होता है कि 4 कार्बन जो है यहाँ पर आपके पास 8 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करके ही बना देता है 4CO2, 4CO2, यानी 4 कार्बन 8 ऑक्सीजन भाग ले चुका है। अब यहाँ पर क्या होता है कि बचा हुआ है 4 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो ये 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन मिल करके यहाँ पर एक नया कंपाउंड का निर्माण करेगा जिसको हम 2H2O कहेंगे, यानी ये बना दिया उधर। तो हम समझ गए कि भैया इथाइन को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस से गुजरेगा और ऑक्सीडेशन प्रोसेस से गुजरने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर का निर्माण करेगा। समझ गए? तो यहाँ पर इस फिनोमिना से हम आराम से लिख सकते हैं, इसको अपना भाषा में हिंदी में लिखना चाहे तो पहले ही दिया हुआ है। तो जब इथाइन को ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण प्रक्रिया के द्वारा गुजारा जाता है तो प्रतिफल के तरफ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होते हैं। इसको इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है, नया यौगिक ये बन रहा है, तो बस लिख देना है कि आपस में इथाइन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करते हैं तो नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर पॉइंट को जरा देखते हैं। यहां पर बताया गया है आपके पास कि इथाइन कंपाउंड एक प्रकार का एल्काइन कंपाउंड होता है। अब इस एल्काइन कंपाउंड को हम रिएक्शन करवा रहे हैं किससे? वाटर से। जनरली कहा जाता है आपको कि इथाइन एक प्रकार का एल्काइन कंपाउंड है, तो एल्काइन कंपाउंड जल में डिजोल्व होगा? नहीं डिजोल्व होता है। एल्काइन कंपाउंड को डिजोल्व कराने के लिए हम कार्बनिक कंपाउंड, बेंजीन, कार्बोनिल कंपाउंड, इस सब की आवश्यकता पड़ती है। फिर भी अब यहाँ पर बरियरी का किया गया कि भैया इथाइन को पानी में डाला गया और पानी में क्या चीज का उपस्थिति था? H2SO4, HgSO4 और हल्का टेम्परेचर भी हम दे रहे हैं 333 केल्विन। 333 केल्विन कहने का मतलब समझ रहे हैं? 333 का केल्विन कहने का मतलब 273 में से इसको माइनस करेंगे तो 0, ये बच जाएगा 6 और ये बचेगा कटकुट, यानी कितना डिग्री सेल्सियस? 60 डिग्री सेल्सियस। 333 केल्विन। कोई भी केल्विन अगर आपके पास दिया हुआ हो उसमें आप -273 कीजिएगा तो डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। जैसे ऊपर में दिया हुआ है कितना? 475 केल्विन, इसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो -273 करेंगे, डिग्री सेल्सियस निकल के आ जाएगा। 5 में से 3 गया 2, ये बचेगा 0 और ये बचा कितना? 3, अच्छा 202 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 202 डिग्री सेल्सियस पर ही काम कर रहा है। समझ में आ गया? यानी कि केल्विन को कैसे हम डिग्री सेल्सियस में बदलते हैं? 273 माइनस कर, हर दम, हमेशा। अब देखिए तो इथाइन का जो फार्मूला होता है, यहाँ पर C2H2 होते हैं, वाटर का H2O होता है, ये सब तो प्रेजेंस में है, यानी कि बराबर H2SO4, HgSO4 सब बराबर होगा। अब यहाँ पर बोला है इथेनॉल, तो इथेनॉल बनाने के लिए यहाँ पर कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है देख लीजिए जरा सा एक बार। यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर देखिएगा कंपाउंड निर्माण कैसे होता है। 1 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आ गया, CH3, C सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और इधर H,
यानी ई वाला एक साथ जगेगा और ई बना देगा CHO, और ये दोनों आपस में मिल करके क्या बना देंगे यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये इथेनॉल का निर्माण कर दिया। अब देखिए आगे, इथाइन को सोडियम के साथ रिएक्शन कराया गया। हम लोग जानते हैं कि सोडियम, हाँ कैसे डायरेक्ट मिला दोगे तो बन जाएगा भी, तो वैसे सही होगा। अब देखिए आगे, यहां पर क्या बोलता है कि आपके पास इथाइन है और इथाइन को सोडियम के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। ये सब उतार रहा है कि नहीं उतार रहा है तुम लोग? हाँ तो उतारते जाना। बे गधा, तो मूर्ति बन के देखेगा तो कैसे काम चलेगा? मतलब हर चीज तुम लोग को बताना थोड़ी ना पड़ेगा। देखिए चौथा नंबर में आपके पास इथाइन है, फिर इथाइन को भी क्रिया कराया गया क्या चीज से? सोडियम से, तो मोनोसोडियम एस्टेलाइट बनता है। यानी कि यहाँ पर रिएक्शन में भाग ले रहा है किस प्रकार से? देखिए ये 2CH यहाँ पर है, 2 गो सोडियम है, तो यहाँ पर क्या होता है मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो 2 सोडियम, यहाँ पर आपके पास ये जो 2HC ट्रिपल बॉन्ड CH लगा हुआ है, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन सिर्फ हट जाता है। आगे में 2 लगा हुआ है, इसका मतलब कि सबकी संख्या 2-2 है, तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर से हट जाता है और हटने के बाद ये चल जाता है बाहर, जो कि H2 बनाता है, और E वाला चलाता है इसके जगह पर। तो यहाँ पर देखिए बन गया आपका मोनोसोडियम एस्टेलाइट और प्लस हाइड्रोजन। चलिए यहाँ तक हो गया, खिस्सा कहानी खत्म। एल्काइन का यूजेस जरा पढ़ लेते हैं, 2-3 गो पॉइंट है उसको खत्म करते हैं। एसिटिलीन को इथाइन कहते हैं और इथिलीन को इथीन कहते हैं। चलिए यहाँ पर आपका होता है एल्काइन खत्म। ना अभी टाइम है 15-20 मिनट, 15-20 मिनट में ढेर चीज पढ़ा दिया जाता है।